भाषार्थ हवि की इच्छा करने वाला, सर्वशोधक, चारों तरफ जाने वाला, बहुत ही बुद्धिमान तथा अमर अग्नि मानवों में रहता है। वह धूम उत्पन्न करता है, अनेक विध रूपों को धारण करता है। तेजोमय रूप को धारण कर शुक्ल वर्ण कांति से द्युलोक को व्यापता है। भाषार्थ प्रत्यक्ष दृश्यमान, अत्यंत तेजस्वी तथा महान यह अग्नि प्रकाशित होता है। सर्वव्यापक, असह्य तेज से अत्यंत शोभित होता है। अग्नि अन्न एवं वनस्पति पाकर अमर होता है। कारण यह है कि इसे बलवान द्युलोक ने उत्पन्न किया है। भाषार्थ हे मंगलमयी ज्वाला वाले, हे यौवन संपन्न अग्निदेव, हे अग्नि, तेरे लिए जो यजमान घी से युक्त पुरोडाश प्रस्तुत करता है, उस श्रेष्ठ यजमान को उत्तम धन प्रदान कर तथा देवों की स्तुति और हवि अर्पित करने वाले उस यजमान को सब प्रकार से सुख की ओर ले जा। भाषार्थ हे अग्निदेव, तू श्रेष्ठ अन्न के साथ जिस समय उत्तम शास्त्र विहित संपूर्ण कार्य अनुष्ठित होता है, उसी समय उस यजमान को इच्छित फल प्रदान कर और स्तूयमान प्रत्येक वेद में तू उसे इष्ट फल दे। यह यजमान स्तोता सूर्य को प्रिय हो, अग्नि को भी प्रिय हो, उसके जो पुत्र हैं या जो होगा उसके साथ वह शत्रु का वध करे। भाषार्थ हे अग्नि, नित्य तुझे मेरे भक्त सब प्रकार से उत्तमोत्तम संपत्ति अर्पित करते हैं। तेरे साथ इकट्ठे होकर गो रूप धन की कामना करने वाले विद्वान देवों ने गायों से भरे गोष्ठों का उद्घाटन किया था। भाषार्थ मानवों के सेवन योग्य नेता तथा सोम रक्षक बलशाली अग्नि की ऋषियों से स्तुति की जाती है। द्वेष रहित द्यावा पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। हे देवों, हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो। इति सप्तमास्तके अष्टमोऽध्यायः अथाष्टमास्तके प्रथमोऽध्यायः षट्चत्वारिंशं सूक्तम्। भाषार्थ जो अग्नि मानवों व विद्युत रूप से अंतरिक्ष में रहता है, वह महान गुणों से पूजनीय अंतरिक्ष आकाश के ज्ञानी आकाश में अग्नि का जन्म हुआ है। इस कारण यजमानों के होम का कराने वाला हुआ है। जलों के सभी लोकों के ऊपर सर्वतारक होकर विराजमान होता है। यज्ञ धारक अग्नि वेदों पर रखा गया है। यह अग्नि कार्य करने वाले तुझ भक्त को अन्न एवं सब प्रकार का धन देने वाला हो तथा वह तेरा देह रक्षक हो। भाषार्थ जल के मध्य निगूढ़ इस अग्नि को विशेष रूप से सेवा उपासना करने वाले ऋषियों ने चारों से अपहृत पशु को जिस प्रकार पद चिन्हों से पता लगाते हैं, उसी प्रकार अपने स्तुति वचनों से खोजा। गुहा में एकांत स्थान में गुप्त रूप से विद्यमान अग्नि को उसके प्रेमी भक्त नमन स्तुति वचनों से कामना करते हुए बुद्धिमान तपस्वी भृगुवंशियों ने प्राप्त किया। भाषार्थ इस महान अग्नि को विभुवस के पुत्र त्रित ऋषि ने पाने की कामना करके भूमि पर पाया। वह अग्नि सुखवर्धक तथा यजमानों के घरों में उत्पन्न हुआ तथा बलशाली युवावत होकर तेज से यज्ञ स्वर्ग फल का सूर्यवत केंद्र होता है। भाषार्थ उत्साह आनंद बढ़ाने वाले, सबके सुखदाता, अति पूज्य, यजनीय, यज्ञ के प्रापक, सदैव यज्ञ में उपस्थित, शोधक, हवि को ले जाने वाले, मानवों में श्रेष्ठ अधिपति स्वामी अग्नि का चाहने वाले अभिलाषी ऋत्विजों ने स्तुतियों से नमस्कारों से प्रसन्न किया। भाषार्थ हे स्तोता, तू शत्रुओं को पराजित करने वाले महान बुद्धिमान विद्वान लोगों के धारक अग्नि की स्तुति गान करने के लिए समर्थ हो तथा सब अज्ञ लोग ज्ञानी, पुरियों नगरों के विध्वंसक, अरण्य गर्भ सर्वत्र अंतर्भूत, स्तुत्य सुंदर केश वाले, तेजस्वी अश्व की भांति शत्रु हिंसक पूजनीय तथा प्रीति स्तोत्र अग्नि को हवि अर्पित करके अपने कार्य पा लेते हैं। भाषार्थ गार्हपत्यादि त्रित अग्नि यजमान घरों को स्थिर करने की कामना करने वाला ज्वालाओं से व्याप्त होकर यज्ञ गृह में अपनी वेदी पर बैठता है। यहाँ प्रजा द्वारा प्रदत्त हवि आदि लेकर देवों के लिए दानेच्छुक होकर वह शत्रुओं को पराजित करके देवों के पास जाता है।
भाषार्थ यजमान भक्त के अजर, शत्रुओं के रक्षक, अर्चनीय, धूम ज्वालाओं वाला, शोधक, निर्मल, तत्काल सहायता करने वाला, भरणशील, वन में रहने वाला, वायु उत्साह बढ़ाने वाला तथा सोम की भांति फल देने वाला है। भाषार्थ जो अग्नि ज्वाला से अपने कार्य को धारण करता है तथा जो पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुग्रह पूर्वक स्तोत्रों को धारण करता है, उस गतिशील मानव, तेजस्वी, परम पवित्र, शोधक, स्तुत्य, ऐश्वर्यों के दाता तथा अत्यंत पूजनीय अग्नि को धारण करते हैं। भाषार्थ जिस अग्नि को द्यावा पृथ्वी ने उत्पन्न किया, भृगुओं ने जिसे स्तोत्रादि साधनों से प्राप्त किया था तथा जल विद्युत रूप से जिसे पाते हैं, त्वष्टा ने जिसे उत्पन्न किया था, वायु ने स्तुत्य मुख्य को उत्पन्न किया था तथा अन्य सभी देवों ने जिस यज्ञार्ह अग्नि को मानव के हित के लिए निर्माण किया है। भाषार्थ हे अग्निदेव, जिस हव्यवाह तुझको देवों ने धारण किया है, अनेक कामनाओं की इच्छा करने वाले मानवों ने पूजा ही तुझे स्वीकृत किया है। हे अग्नि, वह तू यज्ञ में स्तुति करने वाले हमें अन्न दो। देव भक्त यजमान तेरी कृपा से बहुत यश कीर्ति प्राप्त करता है। सप्तचत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे धनों के अधिपति इंद्र, तेरे दाएं हाथ को धन की कामना करने वाले हम ग्रहण करते हैं। हे शूर इंद्र, सभी गौओं के स्वामी करके हम जानते हैं तू हमें आश्चर्यकारक तथा कामना पूरक धन प्रदान कर। भाषार्थ शोभन वज्रादि आयुधों से संपन्न, श्रेष्ठ रक्षा करने वाला, सुनयन, चारों समुद्रों को यश से व्याप्त करने वाला, धारक, बार-बार धनों का संपादक, स्तुत्य एवं दुखों का निवारक तुझे हम जानते हैं। तू हमें सुखदायक तथा अद्भुत धन प्रदान कर। भाषार्थ हे इंद्र, तुझे हम स्तुत्य, देवभक्त, महान, व्यापक, गंभीर, विस्तृत, प्रथित ज्ञानी, तेजस्वी एवं शत्रु दमन करता जानते हैं। तू हमें पूज्य एवं बलवान पुत्र रूपी धन दे। भाषार्थ हे इंद्र, अन्न युक्त, सर्वश्रेष्ठ मेधावी, तारक, धन पूरक, वर्धमान, उत्कर्षशाली, उत्तम बलशाली, शत्रुहंता, शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाला तथा सत्य कार्यों को करने वाला तुझे हम जानते हैं। तू हमें अद्भुत तथा बलशाली पुत्र रूपी धन दे। भाषार्थ हे इंद्र, अश्वों, रथ तथा वीर योद्धाओं से संपन्न, सैकड़ों हजारों सेवकों से युक्त, बलशाली, कल्याणकारी लोगों से युक्त, अत्यंत उत्तम वीर तथा सबको सुखदाता करके हम तुझे जानते हैं। तू हमें अद्भुत एवं बलवान पुत्र रूपी धन दे। भाषार्थ सत्यकर्मा, शोभन प्रज्ञ, बृहत मंत्र के अधिपति, मुझ सप्तग को श्रेष्ठ ज्ञानवती बुद्धि प्राप्त हो, जो आंगिरस कुल में उत्पन्न मैं नमस्कार करके देवों के पास अनुग्रह के लिए गया, हमें अद्भुत एवं बलवान धन दे। भाषार्थ प्रेम युक्त विनती से भरी मेरी दूत के समान स्तुतियां सद्बुद्धि की कामना करके इंद्र के पास पहुँचें। ये हृदय स्पर्शी एवं अंतःकरण पूर्वक तैयार की गई हैं। हमें सुखकारी तथा अद्भुत धन प्रदान कर। भाषार्थ हे इंद्र, मैं तुझसे मांगता हूँ, हमें वह प्रदान कर। विशाल निवास स्थान, घर जो सभी लोगों में श्रेष्ठ हो, दे। उसकी द्यावा पृथ्वी प्रजा सर्वत्र स्तुति करें। हमें अद्भुत सुखदाई और बलवान ऐश्वर्य दे। अष्टचत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ मैं धन का प्रधान स्वामी हूँ। मैं अनेक शत्रुओं के धनों को एक साथ जीतता हूँ। मुझे समस्त प्राणी मात्र जैसे पिता को पुत्र बुलाते हैं, वैसे ही बुलाते हैं। मैं दानशील यजमान को अन्नादि धन देता हूँ। भाषार्थ मैं इंद्र ने अथर्वण पुत्र दधीच का सिर काट डाला था। कुएं में गिरे तृत के उद्धार के लिए मैंने बादल से जल उत्पन्न किया था। मैंने शत्रुओं से धन लिया था। मात ऋष्वा के पुत्र दधीच के लिए बरसने की कामना से जल रक्षक बादलों को बरसाया था। भाषार्थ मेरे लिए त्वष्टा ने लोहे का वज्र बनाया था। मेरे लिए देवता यज्ञ कार्य करते